यूं तो शिक्षा हर किसी के जीवन का मौलिक अधिकार है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा सा रहता है। आज के आधुनिक समाज में अशिक्षित का जीवन काफी मुश्किलों भरा रहता है और अशिक्षित व्यक्ति आज के समाज में पिछड़ा सा जाता है। हम देखते हैं कि गांवों में आज भी बहुत से लोग, खास तौर पर किसान, अशिक्षित होते हैं और सच पूछो तो किसी देश की तरक्की उस देश की शिक्षा पर ही निर्धारित होती है। जिस देश का शिक्षा स्तर जितना ऊंचा होगा वह देश उतना ही समृद्ध और विकसित होगा। जापान, अमेरिका, इजराइल और बाकी यूरोपीय देशों का शिक्षा स्तर ऊंचा है तो वे देश उतने ही सक्षम और विकसित हैं। वहीं हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों का शिक्षा तंत्र कमजोर है तो अफ्रीकी देश गरीब हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो देश जितना शिक्षित होगा उतना ही वह देश विकसित होगा। दोस्तों, एक बार फिर आपका लाइफ डायरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिए और हम चलते हैं अपने वीडियो पर। जीवन में शिक्षा कितनी आवश्यक है, इस बारे में किसी अशिक्षित से पूछो, क्योंकि अच्छी शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। शिक्षित व्यक्ति के लिए जीवन व्यापन के लिए अच्छे अवसर होते हैं, साथ ही में शिक्षित व्यक्ति का समाज में भी अच्छा प्रभाव रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आज के समाज में शिक्षा अति अनिवार्य हो चुकी है। पर क्या हो जब यही शिक्षा विद्यार्थी की जान की दुश्मन बन जाए तो? हमें आए दिन ऐसी खबरें देखने सुनने को मिलती हैं कि फलाने शहर में विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में छात्र आत्महत्याओं की संख्या वार्षिक 4% की दर से बढ़ी है। वहीं जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2021 के बीच आत्महत्याओं की दर में 7.14% की वृद्धि हुई है। वाकई में ये आंकड़े काफी चिंताजनक है। आखिरकार साल दर साल विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आ जाती है कि कोई विद्यार्थी, जिसे शायद जीवन के वास्तविक मूल्यों का भी पता नहीं होता, वह इतना घातक कदम उठा लेता है और आत्महत्या करके अपने जीवन से हाथ धो बैठता है और अपने पीछे छोड़ देता है रोते हुए माता पिता को। आखिर जीवन को समाप्त कर लेना विद्यार्थियों के लिए कहां तक सही है, और क्या जीवन को समाप्त कर लेने से समस्याएं समाप्त हो जाएगी? जीवन काफी अनमोल है और इसे यूं ही समाप्त कर लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। पर जब अबोध बुद्धि के बालक जीवन का महत्व नहीं समझ पाते तो वे खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे विद्यार्थी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। 2009 में 3 इडियट फिल्म आई थी, जिसे सभी ने देखा होगा। उसमें एक लड़का होता है जोए लोबो। काफी समय से वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, पर अंत में वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस उसके प्रोजेक्ट को नकार देता है। जोए लोबो अपना प्रोजेक्ट, जो कि एक ड्रोन होता है, उसे डस्टबिन में डालकर चला जाता है। रेंचो उसके प्रोजेक्ट को उठा लेता है और जब रेंचो उस ड्रोन को उड़ाकर जोए की खिड़की पर ले जाता है तो उसे फंदे पर झूलता हुआ जोए दिखाई देता है। मजे की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गले पर दबाव पड़ने से जोए की मौत हुई है, पर रेंचो वायरस से कहता है कि पिछले 3 साल से दिमाग पर जो दबाव पड़ रहा था वह रिपोर्ट में आया ही नहीं। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी के दिमाग पर शिक्षा को लेकर दबाव बना हुआ है, और यदि चाहे भी तो विद्यार्थी इस दबाव से मुक्त नहीं हो सकते। उनके सामने एक काल्पनिक दुनिया रख दी गई है और यदि कोई विद्यार्थी उस काल्पनिक दुनिया में पिछड़ गया तो वह असफल हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और जब विद्यार्थी इस शैक्षणिक दबाव को झेल नहीं पाते तो वे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्या का एक कारण यह भी होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक के साथ पास न हो पाना। वहीं कुछ प्रवेश परीक्षाओं में जैसे जी या नीट आदि में उच्च अंकों की प्राप्ति न हो पाना। वहीं माता पिता जब अपने बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं कर बैठते हैं और समाज बच्चों से यह उम्मीद कर बैठता है कि यह बच्चा जरूर भविष्य में अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करेगा। ऐसे में विद्यार्थी के मन में यह डर सा बैठ जाता है कि यदि वह असफल हो गया तो सब लोग क्या कहेंगे, फलानी परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक नहीं लाया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। ऐसे में असफलता का डर विद्यार्थी को ऐसे घातक कदम उठाने पर उकसाता है। साथ ही में वर्तमान के विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में रहते हैं। ऐसे में जब तनाव उच्च स्तर तक बढ़ जाता है तो विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि अब उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। वे सोच बैठते हैं कि इस परीक्षा में उनका चयन नहीं हुआ या फिर वे 90% से पास नहीं हुए तो उनका भविष्य या साल खराब हो जाएगा। ऊपर से अपने सहपाठी से प्रतिस्पर्धा उन्हें और तनाव की तरफ ले जाती है। ऐसे में विद्यार्थी उम्मीद से कम अंक लाए तो वह खुद को हारा हुआ महसूस कर बैठते हैं और निराश होकर खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे बढ़ते तनाव और शैक्षणिक दबाव को विद्यार्थी सह नहीं पाते तो आत्महत्या कर बैठते हैं।
विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के कुछ प्रयास हम भी कर सकते हैं और अभिभावक भी कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही पहलुओं पर चर्चा करें जिससे विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर को कम किया जा सके। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर शिक्षा का कैसा दबाव है। जितना बच्चों का वजन नहीं होता, उतने वजन का तो उनके कंधों पर स्कूल का बस्ता होता है। ऐसे में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उन पर शिक्षा का और कितना दबाव होगा, हम सोच भी नहीं सकते। माता पिता को चाहिए कि बच्चों पर उच्च अंक लाने के लिए दबाव न बनाए और उन पर अपनी आकांक्षाएं न ला दें। यदि कोई बच्चा किसी परीक्षा में कम अंक भी लाए तो अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चे का हौसला बढ़ाएं, न कि उसे कम अंक लाने पर डांटे। शैक्षणिक संस्थाओं को चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित तो करें, पर बच्चों पर इतने प्रतिशत अंक लाने के लिए दबाव न बनाए। साथ ही में संस्थाओं में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे शिक्षा को सिर्फ शिक्षा ही समझे, न कि जीवन से बढ़कर। यदि कोई बच्चा किसी परीक्षा में पिछड़ भी जाए तो उसे प्रेरित करें। इसके अलावा विद्यार्थियों को भी चाहिए कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा है, इसे जीवन से ऊंचा न माने, क्योंकि जीवन हर मायने में सबसे बड़ा है। आप जैसी भी स्थिति में हैं, अगर आप जिंदा हैं तो आपके परिवार के लिए अनमोल है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने अभिभावकों के बारे में सोचे कि उसके बिना उनका क्या होगा। यदि किसी परीक्षा में फेल हो जाए या फिर कम अंक लाए तो दोबारा प्रयास करे, न कि खुदकुशी कर बैठे। विद्यार्थी किसी संस्था के लिए सिर्फ विद्यार्थी होते हैं, पर अपने माता पिता के लिए वह पूरी दुनिया होते हैं। इसलिए ऐसे घातक कदम उठाने से पहले अपने अभिभावकों के बारे में सोचें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।